नहीं हो रही, और उसने अपना ख्याल परमेश्वर के सामने रखा और फिर परमेश्वर ने अपना ख्याल उसके सामने रखा। हालेलुया। सब लोग जानते क्या कहा परमेश्वर ने? हालेलुया। बाइबल पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आपको पता होगा। पौलुस ने कहा मैंने अपनी बीमारी के लिए 3 बार खुदा से रिक्वेस्ट की, 3 बार मैंने प्रेयर की, 3 बार मैंने बेनती की कि यदि तू चाहे तो इसे ठंडा कर सकता है, इस बीमारी को हटा सकता है। और हर बार मुझे सिर्फ एक ही जवाब मिला, तेरे लिए मेरा काफी है। जानते हो, बोलो थोड़ा जाओ सही हो ना कि क्रिश्चियन हो, ये जो सही हो फिर ना बोलो, क्योंकि फिर ऐसे ही है जैसे जे क्रिश्चियन हो फिर बोलो क्योंकि बाइबल जानते हो। हालेलुया। मैंने दुआ की और खुदा की तरफ से क्या जवाब आया? तेरे लिए मेरा फजल ही। हालेलुया। अब ख्याल बरकरार है क्या? पौलुस का ख्याल है कि बीमारी जल्दी हो जानी चाहिए। खुदा का ख्याल क्या है? तू बीमारी की तरफ मत देख, तू सिर्फ मेरे रहमो करम की तरफ देख। हालेलुया। तू क्या समझता है कि तेरी बीमारी तेरे खुदा से बड़ी है? हालेलुया। हन्ना का पति हन्ना से कह रहा है कि आप तुझे मैं 10 पुत्रों से अच्छा नहीं हूं। यदि खुदा कह सकता है और यदि ऐसा इंसान कह सकता है तो फिर विचारों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, विचारों के ऊपर गौर करना पड़ेगा। हमारे ख्याल और परमेश्वर के ख्यालों में कितना फर्क है। हमारे ख्याल सिर्फ और सिर्फ शरीर से संबंध रखते हैं, हमारे ख्याल सिर्फ शरीर से ही वास्ता रखते हैं, हमारे ख्याल सिर्फ शरीर और उसकी जरूरतों तक ही सीमित है। इससे ज्यादा कुछ भी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालेलुया। अब पढ़ेंगे क्या लिखा है, थोड़ा ऊपर करके नहीं यस थोड़ा। हालेलुया। हमारे ख्याल कहां तक है जी? हालेलुया। और क्या लिखता है गलातियों 5:24 में? संत पौलुस जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको पता जाती है, जो नहीं जानते हैं हिंदी में भी नीचे लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। पंजाबी में लिखा है जिन्ने ओदे हन ਉਹਨਾਂ ने अपनी कामनावां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ अब मैं तो जीवित नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। ਹੁਣ मैं तो जिंदा नहीं हां पर मसीह मेरे ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ख्याल है, ये शरीर ख्याल नहीं, एक आत्मिक ख्याल है। और मसीही जीवन ये है ही आत्मा के नाल संबंध रखने वाला। लेकिन अफसोस कि प्रचार जो है वो होया ही शरीर तक है, शरीर दी अभिलाषावां, शरीर दी कामनावां तक ही सीमित रख दिता गया। प्रचार भी किया गया तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी यदि तू यीशु को मान लेगा, तेरी गरीबी चली जाएगी यदि तू यीशु को मान लेगा, तू दुनिया का अमीर आदमी बन जाएगा यदि तू यीशु को मान लेगा, तू बेऔलाद है तू औलाद तुझे मिल जाएगी यदि तू यीशु को मान लेगा। न्यू टेस्टमेंट में नया जन्म पाया हुआ इंसान जो नए सिरे से पैदा हुआ है उसके लिए न्यू टेस्टमेंट में ऐसा कोई एक भी वायदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको कहीं मिल जाएगा तो मुझे जरूर बता देना, मुझे नहीं मिला। न्यू टेस्टमेंट में नया जन्म, ध्यान रखना जो शब्द मैं कह रहा हूं, नए जन्म पाए हुए इंसान के लिए ऐसा कोई भी वायदा नहीं है। निकोदेमुस जब आया
के पास अपना ख्याल लेकर, तो यीशु के ख्यालों से जब ख्याल रखता है तो क्या बात हो रही है? हमेशा की जिंदगी कैसे पाई जा सकती है, तेरे राज में कैसे दाखिल हो सकते हैं बता। यीशु मसीह ने कहा जितनी देर तक कोई इंसान नए सिरे से पैदा ना हो उसकी बादशाहत में प्रवेश। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे ये लाइन, किसी पर हमने बोलना है, थोड़ी देर विचार करना, उसके बाद बात करनी है। पहला यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय, उसकी 3 से वर्ष से लेकर पढ़ेंगे हम जल्दी जल्दी। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और 3 वर्ष से लेकर 6 और 7 वर्ष तक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी आप निकालें, लेट कर रहे हैं, वेस्ट हो रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तेन सच सच आखदा हां कि कोई लोग जेकर नवे सिरे ना जमे परमेश्वर के राज को वेख नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो परमेश्वर की बादशाहत को देख नहीं सकता। हालेलुया। निकोदेमुस ने सुन वाक्या, अब निकोदेमुस जो है वो परेशान हो गया, वो बेचारा दुविधा ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨਸਾਨ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇ? ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तेन सच सच आखदा हां कि कोई मनुख जेकर जल और आत्मा तो ना जमे तो परमेश्वर के राज विच वड़ नहीं सकता। हालेलुया। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੁਵਿਧਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। हालेलुया। ऊपर लिखा है जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो उसकी बादशाहत को देख नहीं सकता। उसमें दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है। हालेलुया। और अब आगे क्या लिखा? यीशु मसीह से जब उसने बात की तो यीशु मसीह ने क्लियर किया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं यदि कोई इंसान पानी और रूह से पैदा ना हो उसके राज में दाखिल नहीं। हालेलुया। अब आपको कुछ फर्क लगता है इन दोनों बातों में? नए सिरे से पैदा होना, जल और आत्मा से पैदा होना, दो अलग बातें हैं। ये एक बात नहीं है, लेकिन आज तक बड़े बड़े बाइबल कॉलेजों में भी इन दोनों बातों को, जिनका मतलब ही अलग अलग है, सिर्फ एक ही बात करके पेश किया गया है। नए सिरे से पैदा हुआ इंसान अलग है, पानी और रूह से पैदा हुआ इंसान अलग है। आज दुनिया में हम देखते हैं कि 75% लोग क्रिश्चियन हैं। तो साहित्य का तो लोग गुस्सा करते हैं, कहते साढ़े पाकिस्तान बुरा बनना है, मैं कहता हूं लोग चल देते हैं। असली मतलब साहित्य वाला भी इस्तेमाल करते हैं जिन्हें तो पता भी ऐसे ही है। हालेलुया। फिर मजबूरी हो जाती है कहने के लिए भी ऐसे ही है, तो फिर किसी ईसाई हो। नए सिरे से पैदा होना, पानी और रूह से पैदा होना, दो अलग बातें हैं। इनका आपस में बहुत ज्यादा फर्क है दोनों बातों में। एक में लिखा कि यदि तू जल आत्मा से पैदा ना हो तो दाखिल नहीं हो सकता। एक में लिखा कि यदि तू नए सिरे से पैदा ना हो, दाखिल होना तो बड़ी दूर की बात है, तू उसे देख भी। हालेलुया। आप अमेरिका में आना चाहते हैं, बॉर्डर की तरफ से आ जाए, 25-30 लाख रुपए लगाकर बाद में आपको एंट्री ना मिले, तो यदि अमेरिका को देखकर ही आप वापस चले जाओ तो कैसा फील होगा?
मेरा दास यहोशुआ और कालेब वो उसमें दाखिल होंगे। हालेलुया। अब खुशी की बात किनके लिए थी? जिन्होंने दाखिल होना है। देखने वालों की जिंदगी और है और दाखिल होने वालों की जिंदगी और है। हालेलुया। जल और आत्मा, पानी और रूह से पैदा हुए 75% लोग हैं, लेकिन नए सिरे से पैदा हुए सिर्फ 1% हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो नए सिरे से पैदा हुआ वो कहता है मैंने शरीर और उसकी अभिलाषाओं को उसके सारे विषयों के साथ सलीब पर चढ़ा दिया है। ये कौन कह सकता है? जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो बपतिस्मा लेकर पाक रूप आया हुआ वो नहीं, वो तो हम सभी हैं, लेकिन जो नए सिरे से पैदा हुआ है सबसे पहले उसे इस जहान का इनकार करना है। डिसाइपल जिसे शागिर्द कहा गया, बिलीवर जिसे विश्वासी कहते हैं, इनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे आकाश और जमीन में फर्क है, वैसे ही एक ईमानदार और एक डिसाइपल में फर्क है। ईमानदार भी 75% है, लेकिन डिसाइपल 1% ही मिले। ईमानदार के लिए क्या हुक्म है? जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा, और विश्वास करने वालों के साथ ये निशान होंगे, वो निशान कर रहे हैं। लेकिन पहली आयत को पढ़ते नहीं, जो विश्वास करेगा वो बचाया जाएगा। ये कौन सा टेंस है जी? फ्यूचर। ये प्रेजेंट से वापस नहीं रखता, ये फ्यूचर का टेंस है कि यदि आप अमेरिका में आ जाओगे तो सिटीजन हो जाओगे। घर बैठे उधर पाकिस्तान में नहीं होंगे, इधर आओगे तो सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर कानूनों में रहकर तुम पर वो रहम कर देंगे तो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं क्या है? जो विश्वास करेगा, जिहड़ा ईमान आवेगा, वो बचाया जाएगा। कदों? जदों वो डिसाइपल बन जाएगा। पर आज की गिनती है वो ईमानदार की गिनती है, डिसाइपल की गिनती कितने ने? एक ईमानदार के लिए उस वक्त तक ऑर्डर है, हुक्म सीधा यीशु मसीह दा, जदों तक यीशु मसीह जिस्म दे विच जिंदा है। जिंदे जिंदे कह रहे हैं कि जेड़ा विश्वास करेगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ है कि जे विश्वास कर लवेगा तो वो बचाया जाएगा। मत्ती दी अंजीर 28 अध्याय ਉਹਦੀ 18-19 वस्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈगाम ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ जाओ कौमां ਨੂੰ शागिर्द बनाओ। हालेलुया। बिलीवर नहीं, विश्वासी नहीं, की बनाओ? जाओ कौमां ਨੂੰ शागिर्द बनाओ। साडे अपने ख्याल है कि बिलीवर ही बन के काम हो जाना है, बस विश्वासी हो गया, काम हो गया, हुण तारदा पक्का हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल मेरे ख्याल नहीं, जिवें ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क है। अब बिलीवर के लिए कहीं कोई हुक्म नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कभी मिलेगा आपको तो मुझको जरूर बताना। वैसे न्यू टेस्टामेंट में बिलीवर के लिए कोई हुक्म नहीं। एक गुनहगार के लिए हुक्म है कि यदि तू ईमान लाएगा तो बचाया। हालेलुया। अब जब ईमान ले आओगे तब क्या हुक्म है? तब हुक्म ये है कि जाओ दुनिया को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सिखाओ। हालेलुया। सिखाने के लिए किसको हुक्म है? जो डिसाइपल बनेगा उसके लिए हुक्म है, उसे सिखाओ। बिलीवर ने तो विश्वास कर लिया कि मैंने उसको मुक्ति दाता करके कबूल किया, अब मैं सेफ हो जाऊंगा। यदि अब सेफ होना है तो यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 8 अध्याय उसकी 31 वचन में लिखता है, जो मेरे हुक्म पर खड़ा है वो मेरा शागिर्द है। कौन है? जो हुक्म पर खड़ा है वो शागिर्द है। और हुक्म क्या है शागिर्द के लिए? जो मेरा शागिर्द बनना चाहता है सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। कौन कौन?
हालेलुया। बिलीवर के लिए नहीं, किसके लिए? बोलो सर। हुक्म है कौमों को शागिर्द बनाओ। अब शागिर्द के लिए हुक्म है, बिलीवर के लिए नहीं। शागिर्द के लिए क्या हुक्म है? जो मेरा शागिर्द होना चाहता है, सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। जेड़े मसीह यीशु दे हन, उन्होंने शरीर नूं ओदियां सारियां कामनावां समेत सलीब दे उत्ते चढ़ा दित्ता। इस शुरुआत होंदी है, पर उसको पता सी राज है सौखा नहीं, क्योंकि यीशु पहला कह गया सी तंग रस्ता है ते विरले ही आ जेड़े आउणगे। ते पहले वजूद ते पेश कर दिता गया, कोई हजारां दे विच हजार पिछे कोई एक जेड़ा इस कलाम दा सही तर्जमा करके दसे कि इंसान दे लिए भला की है, वो ओदी जान नूं कबर दे विच पैण तों बचा लवेगा। कौन? जेड़ा इस बाणी दा, इस कलाम दा सही तर्जमा करके इंसान नूं दसेगा। इस संत पौलुस इफिसियों 6 अध्याय ओदी 19 लिखदा कि ना मेरे लिए दुआ करो कि मैनूं ऐसी दलेरी आवे कि मैं खुदा के कलाम नूं बिना झिझके तो, बिना डर तो, किसी का मुंह देख के ना बोला, बल्कि जो सच है उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। कोई मन्ने ते भावें ना मन्ने, कोई मेरी इज्जत करे ते भावें ना करे, क्योंकि ना मेरी कोई इज्जत है ते ना कोई मेरी बेइज्जती। ਤੁਹਾਡੇ ख्याल ਉਹਦੇ ख्यालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ फर्क है। ये ख्याल जो टकराए, यीशु मसीह ने क्या नवे सिरे तो पैदा होना है, जल ते आत्मा तो पैदा होना है, शागिर्द बनना है। बिलीवर बन के तो बाद नहीं जा सकता। बिलीवर के एक मंजिल की पहली सीढ़ी है, जो पौड़ी है, जिसका होना बड़ा जरूरी। जिन्नी देर तक तू विश्वास नहीं करेगा, यीशु दे उत्ते ईमान नहीं लियावेगा, उन्नी देर तक तू बचाए बचन वाले की जिंदगी दे विच खड़ा नहीं हो सकता। अगे वो तेरे हुक्म है, जब तू बिलीवर बन जाता तो फिर तू शागिर्द बनना है। आज शागिर्द नहीं बनाया जा रहा, आज सिर्फ विश्वासियों की गिनती बहुत है, नए सिरे से पैदा हुए इंसानों की गिनती बिल्कुल नहीं है। अब नए सिरे से पैदा हुए के लिए क्या है? सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। आगे बोलेगा वो अपनी सलीब भी उठाए। हालेलुया। और यहां तक ही नहीं है, सलीब उठाए और मेरे पीछे पीछे आए। हालेलुया। कहां तक? उसी पहाड़ तक जहां पर सलीब चढ़ाया गया। मरने तक जो वफादार रहेगा, मौत तक जो वफादार रहेगा, वो बचाया। हालेलुया। अब प्रचार जो है वो शरीर पर है। तो न्यू टेस्टमेंट में नए सिरे से पैदा हुए इंसान के लिए शरीर का कोई वास्ता नहीं। यदि शरीर का वास्ता होता तो संत पौलुस जो था उस वक्त अरबपति था। उस वक्त रोमी सरकार में एक सिपाही की नौकरी पाना बड़े फख्र की बात मानी जाती थी, और वो एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उस समय में उनके अपने पानी में चलने वाले शिप चलते थे। जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया जलाल के द्वारा, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था जो डिसाइपल बनना चाहता सबसे पहले वो अपने आप का इनकार करे। सबसे पहले उसने रिजाइन दिया अपने उस रुतबे से, उन शरा के लोगों से उसने अपना वास्ता छोड़ दिया, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा। जगह जगह ठोकरें खा रहा है, और सिर्फ एक बात बता रहा है, यदि नए सिरे से पैदा होना है तो इस जहान से कोई वास्ता न रखो, इस जहान से कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी क्या प्रचार हो रहा है? सिर्फ जहान से ही प्रचार है, दुनिया से वास्ता रखने वाली चीजों से प्रचार किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा रेफरेंस देते हैं, पहले तुम उसकी बादशाह की खोज करो तो फिर ये सारी चीजें तुमको मिलती। कौन सी चीजें?
अब बताइए मेरे को कौन सी सारी चीजें? पौलुस लिख रहा है, मैं तुम लोगों के पास अपना एक वस्त्र छोड़ आया हूं और मेरा शागिर्द तीमुथियुस आएगा, उसके हाथ मेरा वो वस्त्र भेज देना। हालेलुया। उसका एक सूट फटा पाना वो रह गया है और कह रहा है उसके हाथ भेज देना। वो कह रहा है जब 2 वक्त की रोटी और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए वस्त्र है, तो फिर किस चीज की चिंता करें? तुम्हारे ख्याल मेरे ख्याल नहीं। सबसे पहले मसीह को पाने के लिए अपने ख्यालों को चेंज करना पड़ेगा। यहां पर ये लिखा है पहले तुम उसकी बात की खोज करो, फिर ये चीजें तुमको मिलेंगी। उससे पहले आयत पढ़ो, कौन सी चीजों के बारे में वो कह रहा है। तुझको जहाज में बंगला देने के लिए नहीं कह रहा, मर्सिडीज गाड़ी देने के लिए नहीं कह रहा, वो तुझको दुनिया का सबसे धनी आदमी बनने के लिए नहीं कह रहा। क्या कह रहा? आकाश के पंछियों को देख, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, खुदा उनकी भी देखभाल करता है। इसलिए संसार इन चीजों की चिंता करे, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। उसके आगे भी ये वर्ष है कि तुम पहले उसकी बादशाह की खोज करो, खाने को तुझे रोटी मिलेगी, पहनने को तुझे कपड़ा मिलेगा, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं कि अरमानी का गवर्नमेंट मिलेगा। अब यदि अरमानी का गवर्नमेंट रहना है तो वो हमारी अपनी टेंशन होगी, अपनी मेरे से फिर हम अपनी अकल से पाएंगे, उसमें खुदा की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। वो फिर हमको हमारे हाथ पर छोड़ेगा। मैंने तुझे 5 बेडरूम का घर लेने के लिए नहीं कहा था, तूने लोगों को अपना रुतबा दिखाने के लिए ये लिया था, अब 6 की तुझे नहीं करना पड़ेगा। तेरा मजबूर था कि तू 1000 डॉलर की किस्त दे सके, तूने 5000 डॉलर की किस्त देने के लिए खुद फैसला किया। अब इसको मेरा कसूर, जब हम अपनी मर्जी से मानेंगे तो खुदा की कोई जवाबदारी नहीं, उसका कोई कसूर नहीं। अपनी अकल से नासुना ने अपने ख्याल से कहा, वहां पर हम ठीक थे, सब खाने को मिल रहा था, वहां पर मीट नहीं खाते थे, खुदा ने उससे कहा इनको भी मैं मीट दूंगा। तो कहे तो चिंता करता, मैं यहोवा खुदा मुझे सब कुछ मुहैया करता हूं, मैं दूंगा। खुदा ने उनको माफ दिया, अपनी ख्याल से अपनी अकल से मांगा और लिखा जब उन्होंने पका लिया, पकाकर जब जैसे ही खाना शुरू किया, अभी पकाया तो दांतों में नहीं था, साथ ही खुदा का क्रोध आया और हजारों लोगों को मार डाला। अपने ख्याल से मांगा था। आप कहते खुदा मुझे बेटा दे दे, तेरे जैसा खुदा कोई नहीं, बड़ा होकर वो आपकी गर्दन काटेगा। खुदा का जवाब नहीं होगा। बड़ा होकर वो क्रिमिनल कोई टेररिस्ट बनेगा, खुदा का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि तेरे ख्याल और मेरे ख्याल में जमीन आसमान का। वो तेरे मांगने पर तुझे बेटा दे देगा, लेकिन तेरे लिए वो मुसीबत होगा, क्योंकि तेरे ख्याल और मेरे ख्याल में बड़ा फर्क है। अब्राहम के बारे में जब हम विचार करते हैं, 100 साल की उम्र में उसको खुदा ने बेटा दिया, इसीलिए उसका नाम अब्राहम है। हालेलुया। यदि उसको भी हमारी तरह मिल जाता तो आज अब्राहम को किसी ने याद नहीं करना था। खुदा के ख्याल से इसी इंसान के अंदर मेरी पूरी योजना है, इसी इंसान के अंदर मेरा पूरा प्लान छिपा हुआ है, इसी के द्वारा मैंने दुनिया को विश्वास में लाना है, इसी को मैंने ईमानदारों के बाप होने का दर्जा देना है, इसी में मैंने सब कुछ छुपा के रखा है। इसलिए इसको मैं एक दुनिया में ऐसी मिसाल बनाऊंगा। इसीलिए तो आए दुआ करते हैं, अब्राहम इसहाक और याकूब से खुदा। कभी किसी ने ये भी बात कहा, अब्राहम इसहाक याकूब और इब्राहिम के खुदा। हमारा नाम क्यों नहीं आया? आपके पास साहब का नाम क्यों नहीं आ गया? तुम्हारे ख्याल और मेरे ख्याल में बहुत फर्क है। हालेलुया। जो उसके हैं उन्होंने चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी अगर पढ़ के उसके बाद आगे नहीं ऊपर करें थोड़ा थोड़ा। पहली बात तो ये है कि
यस, इफ्सियों 6 अध्याय उसकी 11 वर्ष में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सको जो तुम्हारे खिलाफ है। हालेलुया। हरे ख्याल को बंधन में लाते हैं ताकि उसे मसीह का आज्ञाकार बना दें। हर एक ख्याल को बंधन में लाने के लिए सबसे जरूरी है कि उसके सारे अस्त्र शस्त्र है उसे धारण करना पड़ेगा। जब सारे अस्त्र शस्त्र होंगे तो हम ख्यालों को बंधन में ला सकते हैं और उन्हें गुलाम कर सकते हैं। अदरवाइज हम ही अपने ख्यालों के गुलाम बने रहेंगे। यदि चाहते हैं कि हम ख्यालों को गुलाम बनाए तो जरूरी है कि उसके सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो हम पहले नंबर 3 सील। और तीसरी बात, यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय से 7 वचन से यहाँ पर क्या लिखा, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। सबसे पहले तो अपने विचारों को छोड़ना पड़ेगा, अपने विचारों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वो कहता है सबसे पहले तो अपने आप का इनकार कर। तो भोजन क्या है, लोग तेरे बारे में क्या कहते हैं, इसे तो अपने दिमाग से निकाल दे। क्योंकि मैंने तुझे बनाया इसलिए है कि लोग तुझ पर लगाम न डालें। मैंने तुझे तैयार ही इसलिए किया है। जितना तेरा निरादर होगा उतना ही मेरा बाप तुझे आदर देगा। जितना तू यहाँ आदर पाएगा वहां पर तेरा कोई भी हिस्सा। इसीलिए लिखा, जो बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं, वो अपना फल पा चुके हैं। जिन्होंने इस जहान में ऐश करनी उनको वहां पर कोई ऐश नहीं मिलेगी। क्योंकि यदि ऐश यहाँ भी देनी होती और ऐश वहां भी देनी होती, वो आपको ऐश भी दे और साथ में स्वर्ग भी दे और अपने बेटे को शलनी भी करवाए। यदि सब कुछ देकर इतना आसान काम का स्वर्ग भी दे देना, तो यीशु मसीह को दुनिया का सबसे खतरनाक दुख सहने से फिर कोई मतलब नहीं था। दुनिया की सबसे खतरनाक मौत मरना यीशु मसीह के लिए फिर जरूरी नहीं था। उसने दुख इसलिए नहीं उठाया कि हम इधर इस जहान में ऐश करें, बल्कि क्या लिखा, उसके दुखों में हमें साझीदार होना है। इसलिए संत पौलुस लिखता, मैं ओदे दुखां दी घड़ी नूं अपने शरीर दे विच पूरा, बोलो द्वार करके इस बात, मैं ओदे दुखां दी घड़ी नूं अपने शरीर दे विच पूरा करना था। हालेलुया। ऐसा केड़ा दुख सी जेड़ा यीशु मसीह ने सिया ते पौलुस पूरा कर लिया? कदी गौर किया? केड़ा दुखां दी घड़ी नूं अपने शरीर दे विच पूरा करता है। कि असली दुख लेने के लिए तैयार नहीं। असली कहते हैं दुख दे फिर तू यीशु की ते बाबा बालक नाथ की फिर देखो कर ली। फिर जो भी ठीक थी जिसे हम बाजार में जाके कपड़े देखते थे, दुख दे विच ते फिर उसे भी देते थे, तेरे को आके दुख लेना ते फिर की कहना। ते पर उस कहता ते दुखां दी घड़ी नूं मैं अपने शरीर दे विच पूरा करता। केड़ा दुख सी जेड़ा यीशु मसीह ने नहीं सिया ते पौलुस जेड़ा वो सह है। फिर बोला लास्ट देख रहा, मैं तुहानू क्लियर कर देना चाहना, असि बड़े दुख सह के उदी बादशाह दे विच दाखल किने जी, बड़े दुख सह के उदी बादशाह दे विच दाखल होना है। असि कहने नहीं BMW ते बैठ कर करना। हालेलुया। जेबा नोटा नाल भर के दाखल होना, इदा दाखला नहीं मिलना। नवे सिरे तो पैदा होगे, जे नहीं होगे देख भी नहीं सकते। इसलिए थोड़े ख्याल मेरे ख्याल नहीं, अपने ख्याल मेरे ख्याल बनाओ, अपने ख्याल छड़ दो, उन्हें गुलाम करके मसीह का आज्ञाकार बना दो ताकि थोड़े उत्ते रहम हो सके। अपने अखर बंद करिए, सिर लगाइए, खुदा दास का शुक्र करो। सब अपनी जगह में खड़े हो जाना। खुदा के चुने हुए काम पर ध्यान दीजिए।
खिलाफ सिर चुकती है, बंधन के विच ले आते हैं। आज तक हो सकता है अपने जीवन में कुछ घटना इसलिए ना घटी हो क्योंकि आप अपने ख्यालों से जा रहे हैं, अपने ख्यालों को उसके सुपुर्द कर दीजिए, अपने ख्यालों को उसे दे दीजिए, अपने ख्यालों को छड़ दीजिए, वो ख्याल को लाइए। इस वीडियो का पता देगा और ये सारे ख्याल और ये सारे प्लान पढ़े देगा। अगर बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई, ये व्यक्तियों का भी पढ़ा जाता है। अगर अभी तक बेऔलाद ना, ये व्यक्तियों का भी पढ़ा जाता है, क्योंकि उसका कोई भी ख्याल इंसान के खिलाफ नहीं हो सकता और ये सारे ख्याल हमेशा इंसान में हाथ में लेके और जो संत पौलुस पूरे ख्याल को सारे पूरे ख्याल के सन थोड़ा तो जागरूक हो गया, फिर समझ आ गई और फिर उन्हें कहा मैं आज के बाद अपनी बीमारी से दुआ नहीं करा, क्योंकि बीमारी को नहीं मेरा खुदा बना है। बीमारी नहीं मारेगी और खुदा मार सकता है, इसलिए उन्हें अपनी नजर खुदा पर लगा दी। पूरी उम्र को होके वो इस जहान को गया, बीमारी भी नहीं, खुदा का फजल भी देना, लेकिन खुदा ने फजल ने बीमारी को उन्हें लाइक नहीं होने। आज ऐसी बीमारी वाला देखिए पर के होने पर देखिए, लाचारी वाला देखिए पर के होने पर देखिए, गरीबी वाला देखिए पर के होने पर देखिए, लोगों की औलाद पर बेटी की ऐसी बेऔलाद ना गमगीन ना हो, बल्कि होने पर देखो और जो सब कुछ करने ताकत रखता है वो एक ख्याल से अपने आप में कर दे और एक ख्याल पड़ेगी हमेशा नेक सी और एक ख्याल नेक मन और एक ख्याल नेक किया। इसलिए दास संत प्रभु से इस तरह बयान करता है। हालेलुया।